अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो आलू के पराठे हैं। बहुत क्रिस्पी, टेस्टी और बहुत डिफरेंट मसालों के साथ जो मैंने तैयार किए हैं। और बहुत सी रेसिपीज़ मैं देखती थी आलू के पराठे की, तो मेरा दिल चाहता था जिस तरह मैं पराठे बनाती हूँ मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करूँ। तो आज मैं उस तरह के पराठे बना रही हूँ जिस तरह मैं घर अपने यानी फैमिली के लिए पराठे बनाती हूँ। तो इसमें कौन कौन से मसाले डलते हैं तो वो आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मैदा ले लिया है। मैदा यहाँ पे मैंने तकरीबन जो है 1 से डेढ़ पाव के करीब लिया है, एक बाउल भर के, और उसमें तकरीबन 7 से 8 चम्मच भर के मैं इसमें गंदम के आटे के शामिल करूँगी और इसको छलनी में छान लेंगे। आप मैदे की जगह पे यहाँ पे फ़ाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने नमक का शामिल कर दिया है और 2 टेबलस्पून इसमें मैं कुकिंग ऑयल के या देसी घी मेल्ट किया हुआ जो भी आपके पास है, तो मैं यहाँ पे देसी घी जो है वो ऐड कर रही हूँ। मैं पराठे जब भी बनाती हूँ देसी घी में बनाती हूँ तो बहुत अच्छा जायका आता है। नीम गर्म पानी के साथ इसको गूँथ लूँगी मैं। अभी इसको डो को तैयार करके इसको ऊपर मैंने हल्का सा घी लगा दिया और इसको मैं ढाँप के रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए ताकि सेट हो जाए, फिर इसको अच्छे से गूँथूँगी। तो आलू बॉयल कर लिए, यहाँ पे हाफ़ केजी मैंने आलू लिए हैं, इसको बॉयल करके छिलका उतार लिया। इसमें अनारदाना और ये ग्रीन चिलीज़ है मेरे पास, इसको बारीक-बारीक मैंने चॉप कर लिया है। एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया और धनिया मुट्ठी भर के मैंने लिया है। जो इसमें मैंने ये धो के चीज़ें अच्छे से इनको कट कर लिया और इसमें शामिल कर रही हूँ। तो जैसे ये सारी चीज़ें इसमें शामिल कर लेते हैं तो फिर मसालों की तरफ चलते हैं, और मसाले लास्ट तक आप वीडियो ज़रूर देखिएगा कि मैं इसको किस तरह बनाती हूँ। ये बहुत टेस्टी और डिफरेंट किस्म के एक पराठे जो मैं तैयार करूँगी इंशाल्लाह। यहाँ पे नमक इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून भर के, क्योंकि बाकी जो मसाले जाएँगे उसमें भी थोड़ा बहुत नमक होता है। चिली फ्लेक्स भी 1 टीस्पून भर के मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और चिली फ्लेक के साथ यहाँ पे मैं इसमें जो है शामिल करूँगी काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टी स्पून। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं अदरक शामिल कर रही हूँ। मैं अदरक पाउडर लाज़मी शामिल करती हूँ। आप फ्रेश जो अदरक वो भी कूट के इसमें शामिल कर सकते हैं। इससे ये कि आलू की बादी वगैरह ख़त्म हो जाती है और भारीपन जो है वो नहीं रहता, जो हम खाने के बाद अक्सर तो होता है। ये लहसुन का पाउडर भी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ। ये बहुत दोनों इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा एक और मसाला है जो कि मैं आलू के पराठे में शामिल करती हूँ, वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे मैंने जो है खुश्क धनिया जो है क्रश किया हुआ मोटा-मोटा, वो जो है 1 टीस्पून भर के डाल दिया इसमें। और हाफ़ टी स्पून जो है मैं गरम मसाला इसमें शामिल कर रही हूँ। गरम मसाला बहुत ज़्यादा आपने शामिल नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत से मसाले इसमें डाले हैं। और जो अब मैं इसमें मसाला शामिल करने जा रही हूँ, जैसे कि चाट मसाला। चाट मसाला मैं इसमें 1 एंड हाफ़ टी स्पून भर के शामिल करूँगी, क्योंकि चाट मसाले में सारे मसाले शामिल होते हैं। इसमें अजवाइन और इसके अलावा ज़ीरा भुना हुआ, कुटा हुआ, लाल मिर्च पाउडर, बहुत मसाले इसमें जो है इंक्लूड करके चाट मसाला बनाया होता है और इससे जायका बहुत बढ़ जाता है इसका। और सेकेंडली ये कि ये बहुत लाइट सी डो तैयार होती है, खाने के तकरीबन आप खाते ही जैसे वो एक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिव हो जाता है और आप डाइजेस्ट हो जाता है ये पराठा। यहाँ पे चटनी बना लेते हैं। इसमें मैंने ये हरी मिर्च, पुदीना और जो है धनिया के पत्ते लिए हैं, धो लिया इनको, और ये देखें पानी के बगैर इसको मैंने ब्लेंडर में पीसा है। और इनका अपना पत्तों का बहुत इनमें पानी होता है, तो ये थिक सी हमने इसकी चटनी बनानी है। पुदीने की चटनी साथ लाज़मी यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि ये यानी आपका हाज़मा अच्छा होत रहता है इससे। पराठे चूँकि ऑयली होते हैं तो साथ इस तरह की चटनियाँ जो है लाज़मी। 1 पिंच नमक शामिल कर रही हूँ। और यहाँ पे इसको मैं शामिल करने बाद नमक के, ये देखें कितनी थिक सी पुदीने की चटनी एक तैयार हो गई है। बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं। इस तरह की चटनी जो अच्छी लगती है पराठों के साथ। आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका था, तो अब इसमें मैंने छोटे-छोटे से इसके बॉल बना लिए हैं और बेल लूँगी इसको। बहुत बारीक हमने इसको बेलना है। सारे जितने बॉल बनाए हैं उन सबको ऐसे बेल-बेल के मैं साइड पे रखती जाऊँगी। ये बहुत मोटे-मोटे पराठे नहीं बनेंगे, सॉफ्ट से और बहुत यानी कि कह लें कि एक बारीक सी लेयर वाले जो है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट पराठे जो है वो तैयार होते हैं आलू के। यहाँ पे ये डो जो है वो मैंने इसके अंदर, डो के अंदर फिलिंग कर दी है। जो भी हमने बनाई थी फिलिंग वो इसमें मैंने भर दिया। ये जो हमने बेला था इसके अंदर रोटी छोटी सी बेली थी।
तो अब दोनों साइडों से ऐसे दबाते हुए मैं इसको बाइंड कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। अब इसकी जो भी, ताकि इसकी फिलिंग निकले नहीं पराठों की। तो यूँ चारों तरफ से मैंने इसको बराबर करके दोनों जो रोटियां बनाई थी छोटी-छोटी सी, तो इनको मैंने दबा-दबा के हाथों के साथ बाइंड कर लिया है। बाइंड करने के बाद मज़ीद इसको बेला, तो ये देखें काफ़ी बड़ी जो है वो रोटी तैयार हो गई है। हमारी पराठा जो है काफ़ी बड़ा तैयार हो गया है। एक साइड पे घी लगाऊंगी और इसको मैंने फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट में फ्राई हो जाता है। बहुत अच्छा इसका कलर आ जाता है, ब्राउन सा, लाइट ब्राउन सा। तो इसी तरह दूसरी साइड पे भी मैं यहाँ पे देसी घी में ये पराठे बना रही हूँ। तो आप जो है अपनी पसंद का ऑयल अगर यूज़ करते हैं, जो भी है, लेकिन ये चीज़ें जो है वो ये मक्खन में या देसी घी में इनका जायका मज़ीद बढ़ जाता है। तो जैसे ही ये तैयार होता है पराठा, तो मैं आपको जो है दिखाती हूँ इसकी लास्ट लुक। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन गोल्डन सा इसके ऊपर फ्लावर से बने हैं, प्यारा सा ये पराठा तैयार हुआ है। और तोड़ के भी दिखाऊंगी कि ये कितना, यानी कि बारीक इसकी लेयर है, बहुत थिक नहीं है। ये देखें, और ये ऊपर से क्रिस्पी, अंदर से सॉफ्ट है और बहुत जायकेदार है। और इसके अंदर जो फिलिंग है वो बहुत ही जायकेदार है। और सेकेंडली ये कि बहुत ज़्यादा हाज़मादार है। तो आप इस तरह बनाइएगा पराठे। दुआ में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।